समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय विकल्प स्वाभाविक रूप से उठते रहते हैं और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने को प्राप्त करता है, पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन जब तक मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं होता और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह कल्याण का साधन नहीं बन पाता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए थड़ौद सिंधौली मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री एक जिज्ञासा समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि साधु जितना जागेगा उतना ही विश्व का कल्याण होगा और डाकू जितना सोएगा उतना ही जगत का कल्याण संभव है। तो विकल्प यह है कि साधु के ज़्यादा जागने की महिमा और डाकू के ज़्यादा सोने की महिमा सम्यक समाधान के माध्यम से आप समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। साधु की वृत्ति और प्रवृत्ति एक शुभ की ओर ले जाने के लिए निमित्त होती है, वही डाकू की वृत्ति और प्रवृत्ति नियम से पापों की ओर, अशुभ की ओर ले जाने वाली हुआ करती। इसलिए जो ये कहा जाता है कि साधुओं की उस वृत्ति प्रवृत्ति से जो कि पुण्य की ओर, शुभ की ओर, धर्म की ओर ले जाने वाली होती है, वह अगर ऐसे साधु भगवंतों का अधिक से अधिक समय समाज को प्राप्त होता है तो स्वाभाविक रूप से उनके उस संस्कारों के, उनके संगति के निमित्त से श्रावक भी धर्म मार्ग पर पुण्य कार्यों में सतर्क होता जाता है, पापों से बचने का प्रयास करता रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि साधु का अधिक जागना यह धर्म और समाज के कल्याणार्थ हुआ करता है, क्योंकि जितना अधिक समय साधु का
समाज को सत्संगति के रूप में प्राप्त होगा, उतना ही उनके लिए आत्म कल्याण के लिए धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निमित्त उपस्थित होंगे। और वही जब डाकू की अशुभ और पाप प्रवृत्ति होती है, अगर वह अधिक लंबे समय तक जागता रहेगा तो कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में वही डाकू की अशुभ पापों की विपरीत परिणति वृत्ति प्रवृत्ति के रूप में बदलती जाएगी। इसलिए उसको जितना सुलाया जाए या जितना डाकू सोता है, उतना ही वह समाज से या समाज के अनेक घटकों से दूर रहेगा। और दूर रहने का स्वाभाविक अर्थ यही होता है कि पाप परिणति, अशुभ परिणति वृत्ति आदि से समाज भी दूर होती जाएगी। इसलिए ये जो कहा जाता है कि साधु को अधिक से अधिक समय तक जागना और डाकू के लिए अधिक से अधिक समय सोना, ये प्रवृत्ति और वृत्ति की ही विषय है। शुभ की ओर या पुण्य की ओर ले जाने का विशेष पुरुषार्थ जब समाज चाहती है तो साधु के विषय में ऐसा कहा जाता है। यूँ देखा जाए तो साधु श्रावकों से कई अधिक गुना कम ही सोते हैं। 10 बजे सोकर 3 साढ़े 3 बजे तक वे उठ ही जाते हैं। पर सोने और जागने से यह मतलब है कि उनकी अधिक से अधिक निमित्तों को प्राप्त करते हुए उनसे कुछ न कुछ प्राप्त करने का प्रयास समाज को करना चाहिए। और इसी अपेक्षा से ये कहा जाता है कि साधु जितना अधिक जागेगा उतना लाभ समाज को अधिक मिलेगा। और डाकू या डाकू प्रवृत्ति वाले इंसान जितने अधिक सोएंगे, क्योंकि वे निद्रा में रहेंगे, सोते रहेंगे, तो उतना समय अधिक वो साधु को देके कुछ ज्ञान की, कुछ चारित्र की, कुछ अच्छी जीवन की बातें श्रावक ग्रहण कर सकते हैं। श्रावक और समाज की अपेक्षा से इस विशेषता को कहने की अपेक्षा वह मुनिराजों ने प्रयास किया था, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान। संसर पांडुना मध्य प्रदेश से ताराचंद्र राठी अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुझे ये पूछना, जैसे गौ माता अपन पालन करते, सभी करते, तो उसका दूध है ना, कच्चा ग्रहण करना चाहिए या तपा के करना चाहिए? और कच्चा करना तो कितने देर पहले करना है? बस सभी के लिए ये प्रश्न है मेरा। गाय आदि का दूध पीने में कच्चा गरम आदि का कोई ऐसा विशेष दोषपूर्ण कार्य नहीं कहा, अगर सीमा में मर्यादा में उसका सेवन किया जा रहा है तो। भगवान तीर्थंकर स्वामी ने भी इस गाय भैंस आदि के दूध का सेवन अपने आहार में महामुनि अवस्था में किया था। आज भले ही इन भोजन पदार्थों को दोषपूर्ण कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है, पर ये व्यक्ति की अपनी निजी सोच है। यूँ देखा जाए तो मर्यादा के साथ निकाला हुआ दूध किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है। कच्चा दूध भी श्रावक ग्रहण कर सकता है, पर उसकी मर्यादा 48 मिनट की है, जिसे आगम में अंतर मुहूर्त कहा जाता है। 48 मिनट में अगर दूध तपाया नहीं है, प्रासुक नहीं किया है, तो वहाँ पर तत्जाति के पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। इसलिए उसे सचित से अचित करने के लिए ही तपाया जाता है, गर्म किया जाता है। तो तपाए हुए दूध की 24 घंटे की मर्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि कई दिनों तक वह सेवन किया जा सकता है। 24 घंटे तक तपाया हुआ दूध श्रावक ग्रहण कर सकता है, और कच्चा दूध भी उसे पचाने की शक्ति है, तो वह 48 मिनट में तुरंत निकालकर सेवन कर सकता है। पर ध्यान रखना, हर किसी को कच्चा दूध पच जाए ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत कठिन होता है वह गाय भैंस आदि का कच्चा दूध पचाना। एक तो उसकी मर्यादा भी बढ़ाना और उसकी पौष्टिकता कम करना, ये उद्देश्य तपाने के पीछे का होता है। जितना कच्चा दूध पौष्टिक होता है उतना तपाया हुआ नहीं होता, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मलाई निकल आती है और मलाई में सब पौष्टिकता आ जाती है, और दूध थोड़ा सा फीका या कम पौष्टिक हो जाता है। इन अनेक कारणों से गर्म करके तपा कर ही दूध को पीने की व्यवस्था देखी जाती है। पर कच्चा दूध अगर 48 मिनट के अंतरंग में पिया गया है तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अगर पचा सको तो यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनील कुमार जैन, सौंसर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करूँगा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न शंका ये है कि दर्शन, हम भगवान के दर्शन किस भाव से हमको करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हो सके,
और दूसरा, अगर हमें वैसे तो त्रिलोकीनाथ से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी दादा परदादा की जैसी संपत्ति हम मांगते हैं, उसी प्रकार हम अगर अपने भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए और किस भाव से मांगना चाहिए? दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की अचिंत्य महिमा हमारे जिनागम में आचार्य भगवंतों ने कही। ये वर्तमान के पापों का ही नाश करने का नहीं, अपितु अगले भवों में स्वर्ग के सोपान के रूप में, और मात्र स्वर्ग तक ही नहीं, साक्षात मोक्ष तक ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। पर विधि पूर्वक सही मायने में और सही भावों के साथ अगर प्रभु के दर्शन किए हैं तो ये फल बहुत सहजता से प्राप्त होता है। वर्तमान में भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अगर विधि पूर्वक और भावों की विशुद्धि पूर्वक अहोभाव पूर्वक जिनेंद्र भगवान का कोई दर्शन करता है तो एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। पर वहाँ दर्शन की विधि, दर्शन करते समय भाव, इन सब पर बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि दर्शन तो हर कोई करता है पर सबको उतना वैसा फल क्यों नहीं मिलता। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग दिखावे के लिए, यही मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं कितना अच्छा दर्शन करता हूँ, मैं कितनी अच्छी पूजा करता हूँ, इन भावों से कार्य करते हैं। और जहाँ दिखावा है वहाँ हकीकत से इन कर्म निर्जरा या फलों से स्वाभाविक रूप से दूर हुआ जाता है। जो आगम में विधि कही है और विधि के साथ साथ द्रव्य के साथ साथ भाव भी उतने उत्कृष्ट होने चाहिए कि साक्षात मैं जिनेंद्र भगवान जो कि 3 लोक के नाथ है उनका मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, ऐसा अहोभाव मेरे भीतर होना चाहिए कि कितना सौभाग्य और कितना मेरा पुण्य का उदय है कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्रभु नहीं, 3 लोक के नाथ अरिहंत तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे अहोभाव के साथ उनके गुणों को स्मरण करते हुए दर्शन किया जाए, पक्का है वह आपको असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा और करोड़ों उपवास का फल देने के लिए निमित्त बन सकता है। रही बात भगवान से मांगने की, यूं अगर सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा पूर्वक भगवान के दर्शन करता है, उनकी विनय या उनकी पूजा अभिषेक आदि कार्य करता है तो उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये भी कहा जाता है। और फिर भी मन नहीं माना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना मांगे पेट नहीं भरता कह दो, या बिना मांगे मन नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मांगना ही पड़े तो प्रभु से इतना ही मांगे जो प्रतिदिन अंचलिका आदि में भक्ति में मुनिराज कहते हैं, दुख को कम्मं को सुगही गौणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम आदि रूप, ये जो कहा जाता है कि मेरे दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, सुगति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो, यही भावना भानी चाहिए। जैसे दादा परदादा से, पिता से आप अपनी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी मांगते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रॉपर्टी, गुणों की, आपने जैसे गुणों को प्राप्त किया है वह गुण कहीं ना कहीं मेरे में विद्यमान है, उन्हीं गुणों को मैं पुनः कभी प्राप्त करता जाऊं, ऐसी जिन गुण संपत्ति मांगने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित गोयल, सांसद मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था कि आहारचर्या के दौरान किसी साधु को अंतराय आता है और श्रावक पश्चाताप के रूप में अगर साधु से बोले कि मुझे आज का नियम दीजिए, वो अन्न नहीं लेना चाहता, उपवास करना चाहता है या एकासन करना चाहता है, पर साधु अनुमति नहीं देता, पर श्रावक का मन नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में महाराज जी पश्चाताप के रूप में श्रावक को क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि श्रावक को कितना ही पश्चाताप हो, वह कितने बड़े से बड़े गलती के लिए प्रायश्चित क्यों न ग्रहण करने की भावना रखता, पर यह ध्यान रखना कि पश्चाताप भले ही अंतरंग में हो रहा है पर प्रायश्चित कभी भी मन से नहीं होता। ये आगम की आज्ञा है, क्योंकि प्रायश्चित अपने आप में एक तप है और तप अपने मर्जी से नहीं अपितु गुरु आज्ञा पूर्वक किया जाता है। गुरु जब सामने उपस्थित है
तो गुरु ने कहा है आपके लिए, आपके पश्चाताप, आपके गलती के लिए प्रायश्चित के रूप में तप हुआ कर। अगर किसी भी प्रकार से श्रावक ये सोचे कि हमारे चौके में या जहाँ हम आहार देने गए वहाँ मुनिराज का अंतराय हो गया, तो हमें हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, ये किंचित भी उचित नहीं है। एक तो बात पहले ये समझे कि पहले तो मुनिराज का अंतराय हो गया, कहीं न कहीं दोनों का, यानी श्रावक का और साधु का, दोनों का अंतराय कर्म का उदय एक साथ उदय में आया था, जिस कारण से विघ्न आया। अब उनका पेट भी खाली है, श्रावक भी जिद करे हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पेट तो साधु का खाली है ही, अब तुम दिमाग खा के और उनको खाली कर रहे हैं। तो ये भी हमें सोचना होगा कि हमने आहार किस लिए करवाया है, साधु को कष्ट ना हो इसलिए। अब शारीरिक कष्ट तो हो ही रहा है विघ्न आने के कारण से, पर कम से कम हमें उनकी मानसिक स्थिति को या उनकी मानसिकता को भी संभालने का दायित्व श्रावक का बनता है। विघ्न आ गया, दोनों का कर्मोदय नहीं होता तो विघ्न आता ही ना, दोनों का बराबर कर्म का उदय था। फिर कर्म का उदय है तो पश्चाताप करने से या भोजन पानी छोड़ने से, एकासन करने से ही प्रायश्चित हो, जरूरी नहीं है। गुरु ने कहा नहीं तुम्हें आज नियम है कि 4 बार खाना है, तो गुरु ने कहा है तो वही आप स्वीकार करते हुए रोज 2 बार भी खाते हुए आप 4 बार खाओगे तो वो तुम्हारी तपस्या होगी, क्योंकि गुरु आज्ञा सर्वोपरि हुआ करती है। यही हमारे गुरुओं ने, हमारे आगम ग्रंथों ने हमें बताया है। पश्चाताप प्रायश्चित कभी भी मन से नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा तप है, और इस तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा अपने गलती में सुधार चाहते हैं तो गुरु आज्ञा पूर्वक ही प्रायश्चित ग्रहण करके हुए उन्होंने जब जहाँ जैसा कहा है वैसा ही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पुनः ध्यान रखें, मात्र भोजन पानी छोड़ देना इतना ही प्रायश्चित, इतना ही पश्चाताप का विधान नहीं है। कुछ त्याग गुरु जी ने दे दिया, आप ये भी कह सकते हो कि मेरा मन नहीं मान रहा है, गुरु जी आप जो कहोगे मैं लेने के लिए तैयार। तो गुरु जी को भी लगेगा कि चलो मेरा शिष्य आज्ञाकारी है, मेरी बात रख रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों भी निर्विकल्प होंगे, आपके भी मन की शांति होगी। जो जैसा जितना दिया, क्योंकि प्रायश्चित में कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं होता है कि उनको इतना दिया मुझे क्यों नहीं दिया। सबकी स्थिति, शक्ति, मानसिकता, भाव, इन सबको देखकर सबको अपना अपना प्रायश्चित प्रदान किया जाता है। इसलिए ये बिल्कुल विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भी उपवास करके हम भी उनके जैसे हो। हमारी तो सोच यही हमेशा होती है कि श्रावक के हाथ से भी माना कि कभी अंतराय हो गया तो उस दिन तो श्रावक को दुगना खाना चाहिए और दुगनी वैयावृत्ति करके उनकी सेवा करके उनको व्यवस्थित करना चाहिए कि आहार ना होने से हो सकता है शरीर में कष्ट हो, पर हम स्वयं दुगना खा के आपको और सेवा वैयावृत्ति के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करें, जिससे स्वयं का और साधु संतों का भी जीवन या दिनचर्या व्यवस्थित हो सकती है। ऐसी सोच, ऐसा विचार रखते हुए ही गुरु जो कहे उसी प्रकार से प्रायश्चित ग्रहण करे। छोटा हो बड़ा हो, गुरु ने कहा है वही तपस्या है। यही स्वीकार करते हुए हम जीवन में या ऐसे विपरीतता के दिनों में कार्य करेंगे तो दोनों का भी कार्य सिद्ध होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। उषा जैन, चांद, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो गुरुवर नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर। मेरा प्रश्न है गुरुवर कि जब अपन कोई पुण्य का काम करते हैं तो सोचते हैं कि जैसे ऊपर वाला या अपने जयन परमात्मा सब देख रहे हैं, और पाप का काम करते जब क्यों नहीं सोचते हैं, ये मेरी शंका है। पापों में इंसान इतना रचपच गया है, इतना आनंद ले रहा है कि उसे ये भान नहीं रहता कि मैं पाप करते समय, गलती करते समय कोई मुझे देखने वाला भी। पर अक्सर पुण्य करने का समय, अच्छा करने का समय बहुत कम रहता है, और जब जब अच्छा करता है तब तब उसे यही लगता है कि कोई तो देख ले, कोई तो प्रशंसा कर ले, कोई तो मुझे अच्छा कह दे। और ऐसे भाव जब आते हैं तब कभी ना कभी व्यक्ति को ये भी लगता है कि चलो कोई नहीं देख रहा तो भगवान ने तो देखा हुआ। पर गलती करते समय, पाप करते समय, जबकि वो जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, एकांत भी खोजता है, अंधेरा भी कर लेता है, दरवाजे भी बंद कर लेता है, पर फिर भी वह भूल जाता है क्योंकि उसके जो अनादि के संस्कार है वह पाप और पाप करने के ही है। और इन संस्कारों के कारण से अशुभ या पाप क्रिया करते समय वह सारासार विवेक भूल जाता है कि इसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। ये देखने वाला कोई परमात्मा केवली भी है जिनके केवल ज्ञान में मेरी विपरीतता, मेरे पाप, मेरी गलती भी झलक रही है।
ये हमारे रूटीन में आने वाले कार्य है, जैसे पाप है, अशुभ है, झूठ बोलना है, मायाचारी करना है, कसाय करना है। इसके लिए कोई मन बनाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति फ्लो में ये सब कुछ कर बैठता है और फ्लो में जो कार्य किया जाता है वहाँ उसे होश नहीं रहता है कि उसका क्या हो रहा है, उससे क्या फल मिलेगा, कौन देख रहा है। पर पुण्य या शुभ कार्य करते समय उसे 50 बार विचार करना पड़ता है कि करूं, कैसे करूं, क्या करूं। और जब सोच समझ के किया जाता है तो कहीं ना कहीं वह भगवान के बारे में, भले बुरे के बारे में विचार करता है। और जो फ्लो में करने की आदत, संस्कार पड़ चुके हैं, उस समय में वो उसे सोचने के लिए समय भी नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समय। भूषण लाकड़े, संसार मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। गुरु के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे स्वामी नमस्तु। महाराज जी, आज के ज़माने में लोग अपनी सुख सुविधा के अनुसार दुकान, मकान, मंदिर का निर्माण करते हैं, लेकिन बाद में वो पता चलता है कि उसी जगह पर वास्तुशास्त्र का कहीं ना कहीं दोष है। तो महाराज जी, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का क्या और कितना महत्व है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। जिनागम में ज्योतिष, वास्तु आदि अनेक विद्याओं का अपना अपना महत्व, अपना अपना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बताया गया है। इसलिए जिनागम में आचार्यों ने इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए हम उसे नकार नहीं सकते या उसे हम किसी प्रकार से झुटला भी नहीं सकते। पर जो आज वास्तु या ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी आदि आदि को लेकर जो पागलपन सा छाया है, वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये व्यक्ति के अपने पुण्य पाप पर निर्भर करता है कि उसके लिए बाहर के निमित्त कितने प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पूर्वजों का पुण्य बहुत तीव्र होने के कारण से उनके जीवन में ये वास्तु आदि उतने प्रभावित नहीं करने वाले हुए, पर वर्तमान में उसी घर, उसी मकान में रहने वाले बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए वही समस्या के रूप में बन रही है। तो ये हमें अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों को साथ लेकर समझने की आवश्यकता है। वास्तु आदि ये निमित्त कुछ तो होते हैं, पर सब कुछ नहीं होते। और अगर थोड़े बड़े चेंज करते हुए अगर वास्तु का हमें बहुत सारा फल मिल रहा है तो उसका फ़ायदा लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि कितने हद तक उसे मानना है, किसकी मानना है, ये भी समझने की आवश्यकता है। आज जैसे अनेक डॉक्टर है, अपनी अपनी उनकी दवाई है, अपनी अपनी सोच है, ऐसे ही बहुत सारों ने अपने अपने हिसाब से वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी बहुत सारी व्यवस्थाएं बना के रखी है। हमें किसकी मानना है, किसकी कितने हद तक मानना है, ये सब कुछ हमारा स्वयं का विवेक होता है। पर ये पक्का मानना, वास्तु जैसे विद्याओं को किसी भी प्रकार से झुटलाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। इनके विषय में हमारे पूर्वाचार्यों ने और वर्तमान के भी बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं। हम उन्हें पढ़े, समझे, और नहीं समझ में आ रहा है तो जो सच्चे इनके जानकार है उनसे इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हुए उनका प्रभाव कब, कहाँ, कैसे पड़ रहा है, ये समझकर उनमें थोड़ा सा बदलाव अगर हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वास्तु आदि के निमित्त से किए जाने वाले थोड़े से बदलाव भी घर परिवार के व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार के आगे पीछे के बहुत सारे क्रियाओं पर प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। इसलिए जिनको वास्तव में इसके विषय में सही ज्ञान है, जो इन विद्याओं का मात्र अर्थ के लिए यानी पैसों के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, इनके माध्यम से इसके विषय में हम जानकारी ले और उसी प्रकार से थोड़ा बहुत अगर बदलाव करते हुए बहुत सारा फल प्राप्त किया जा रहा है तो ऐसा बदलाव करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।